ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। श्राद्ध महालया पक्ष चल रहा है। अब हम आज चर्चा करेंगे पितृविसर्जन अमावस्या की। यह पितृविसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन आ रही है। उस दिन पितृविसर्जन होगा। यह महालया पक्ष का विसर्जन होगा। और यदि किसी ने श्राद्ध न किया हो, तर्पण इत्यादि न किया हो, तो वह पितृविसर्जन के दिन तर्पण अवश्य करें, श्राद्ध अवश्य करें। श्राद्ध करने का अवसर प्राप्त न हो, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को सीधा दें, आमान इत्यादि का दान करें, पितरों के लिए दें, गौग्रास दें। ये कार्य करना चाहिए पितृविसर्जन अमावस्या के दिन। और इसी दिन पितृविसर्जन होने के पश्चात फिर दूसरे दिन से नवरात्र, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। उनकी अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो में। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस दिन ग्रहण है, अमावस्या के दिन 14 तारीख को, ऐसा कह रहे हैं। और ग्रहण है भी, परंतु वह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में, प्रांत में वह ग्रहण दृश्य नहीं है। और जो ग्रहण जहाँ दृश्य नहीं होता, वहाँ ग्रहण से संबंधित जो भी कर्मकांड हैं वो नहीं होते। ग्रहण जब है ही नहीं तो उसका सूतक भी यहाँ नहीं होगा। तो ग्रहण के संबंधित जो स्नान, ध्यान, जप तप है वह नहीं होगा 14 तारीख को। तो 14 तारीख को भारत में ग्रहण नहीं है। हाँ, ग्रहण है अन्य देशों में, और जहाँ है वहाँ के लिए वो नियम लागू होंगे। परंतु भारत में ग्रहण के किसी प्रकार के कोई नियम लागू नहीं होंगे। भारत में ग्रहण नहीं है अमावस्या के दिन। उस दिन पितृविसर्जन ही करेंगे। और गंगा स्नान इत्यादि जो लोग हरिद्वार, प्रयागराज और काशी, गया इत्यादि पुष्कर क्षेत्रों में स्नान करते हैं वो करेंगे। और अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उनके विदाई करेंगे। क्योंकि पितर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आते हैं कन्या और तुला की राशि में। जब सूर्य होते हैं तो वह पृथ्वी में आते हैं। तो कन्या में जिनका श्राद्ध हो जाता है वो तो उस दिन चले जाते हैं। जिसका रह गया, किसी ने हमसे पूछा, एक प्रश्न ये भी पूछा था कि जो व्यक्ति इस महालया में, मतलब पार्वण में, इस आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध न कर सके तो उसको कब करना चाहिए महालया का श्राद्ध, तो पार्वण श्राद्ध। तो हमने एक बार पहले भी इस विषय में चर्चा की थी किसी वीडियो में, कि यदि किसी का आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध रह गया तो वह कार्तिक कृष्ण पक्ष में श्राद्धों को कर लें। क्योंकि उसके बाद जब वृश्चिक राशि में सूर्य नारायण जाते हैं, तो जो लोग कन्या और तुला के सूर्य रहते हुए श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, तो वृश्चिक के सूर्य में जाकर जब सूर्य जाते हैं वृश्चिक राशि में, तो उस समय पितर लोग जब अपने लोगों को चले जाते हैं, पितर लोग, तो वह श्राप दे के जाते हैं अपने वंशजों को। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि जिन्होंने श्राद्ध इत्यादि इस पक्ष में नहीं किए, तो वह कार्तिक कृष्ण पक्ष में दीपावली से पहले पहले इन सारे कृत्यों को कर लें। तो अमावस्या का जो विसर्जन है, पितृविसर्जन श्राद्ध, वह 14 तारीख को होगा। और किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है, किसी प्रकार का ग्रहण से संबंधित कोई भ्रम अपने मन में पालना नहीं चाहिए। उस दिन आप विसर्जन करिए पितरों का और तर्पण करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ग्रहण से संबंधित कोई कार्य भारत में नहीं होंगे। नमस्कार।